इस भाग का विषय कृष्ण और विष्णु स्मरण से पाप मुक्ति। ब्रह्मपुराण में लिखा है कि जिस किसी को पाप करने पर पश्चाताप होता है उसे श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करना चाहिए। कृष्ण का एक बार का स्मरण भी सर्वोत्तम प्रायश्चित होता है। सुबह, दोपहर, सायंकाल और मध्याह्न को हरिनाम से तत्काल पाप मुक्ति मिल जाती है। विष्णु भजन और कीर्तन से सारे क्लेश मिटकर मुक्ति मिल जाती है। दिन रात विष्णु स्मरण करने वाला सारे पाप का नाश होने के कारण नरक में नहीं जाता। ब्रह्मपुराण में आगे लिखा है कि एक ही वस्तु सुख और दुख दोनों का कारण बनती है। कोई वस्तु जो पहले सुख का कारण बनी है वही बाद में दुखों का कारण भी बनती है। चलिए जरा इस पर और सोचते हैं। किसी के पास धन दौलत ना हो तो उसके मिलने पर जीवन में खुशी आती है, वहीं धन दौलत जब लूटी जाती है या वह बर्बाद होती है तब दुख होता है। शादी ब्याह से खुशी मिलती है, रिश्ते जुड़ते हैं तब सबको बड़ा अच्छा लगता है, पर वह जब टूट जाती है तब जो दुख होता है उसकी कसक जिंदगी भर तकलीफ देती है। बच्चे ना होने पर जब वे होते हैं तब सबसे ज्यादा खुशी होती है, पर पैदा हुए बच्चे गलत राह पर चलकर अपने लिए या समाज के लिए खतरा बनते हैं तब उनके पैदा होने पर अफसोस होता है। ऐसी ही कितनी सारी बातों का उदाहरण हम इस बात को अधोरेखित करने के लिए ले सकते हैं। अब पाप मुक्ति और ईश्वर स्मरण को समझते हैं। क्या सच में सिर्फ ईश्वर स्मरण करने से पाप मुक्ति मिल जाती है? हम इस बात की ओर ध्यान कम देते हैं कि उसमें प्रायश्चित के पश्चात पाप मुक्ति कहा गया है। कोई इंसान जीवन भर सजा काटकर भी सुधर नहीं पाता, पर कोई सिर्फ किसी की माफी मांगने से सजामुक्त और पाप मुक्त हो जाता है। कोई जीवन भर काल कोठरी में रहकर भी उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है, उल्टा वह और भी ज्यादा गलतियां करता रहता है और बड़े से बड़े क्रूर कर्मों को करता रहता है। आखिर में जब उसे फांसी का फंदा अपने गले पड़ा दिखता है तब वह रोने लगता है। कोई जिसे सच में पश्चाताप हुआ है वह पहले दिन ही फांसी पर चढ़ रहा हो तब भी हंसमुख रहता है, खुद अपने हाथ से फंदा गले में डलवा लेता है और शांत मन से दुनिया को अलविदा कह देता है। शास्त्र हमें क्या सिखाना चाहते हैं ये हमें समझना चाहिए। हम एक के बाद एक पाप करते रहें और ईश्वर भक्त बने रहे तो कुछ नहीं होगा। हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी मान्यताओं को मानने वाले हो, हर धर्म पाप के बाद प्रायश्चित करने की सलाह देता है। पश्चाताप से बढ़कर कोई सजा नहीं हो सकती। ईश्वर हमेशा यही चाहेगा कि हम बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करते रहें। शास्त्र हमें खुद में सुधार लाने की सलाह देते हैं, जिसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है या उसे हम अनदेखा कर देते हैं। धन्यवाद।